Hello everyone. In the last video we were discussing about tense and its three types: the past tense, present tense and future tense. And there are four subdivision of these tenses, like simple and indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. And we were doing continuous tense, in which we have done the past continuous, their forms, their Hindi endings. So now in this video we are going to study about present continuous tense and future continuous tense. So first of all we should know about how can we recognize that this sentence is in present continuous tense. हमने लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था. अब हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोगों को ये जानने लेना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है या फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है. जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी वर हैविंग रहा था, रही थे और रही थे एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. सो इन द सेम in present continuous tense we would find रहा है, रही है and रहे हैं in the end of any sentence. Then it should be a present continuous tense. Suppose the sentence is वह एक पत्र लिख रही है. In the end of the sentence we are getting रही है. हमें इस सेंटेंस के लास्ट में रही है मिल रहा है. और जैसा हमने देखा कि रहा है, रही है या रहे हैं लास्ट में होता है तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. तो इट मीन्स कि वह एक पत्र लिख रही है इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो द फॉर्मेशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन एड इज, एम और आर, देन एड वर्ब इन ing form, then put object. So what is the subject in this sentence? वह. So I have put she in the place of subject. Then I have put is, am, are. So she takes is. So I have put is. Then verb ing form में what is verb in this sentence? लिख रही है. So लिखना is write. So I add ing in the right. So it is writing. And then object. What is object in this sentence? एक पत्र. So I have put a letter. So my sentence is she is writing a letter. इस सेंटेंस में वह जो है हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने वह की जगह यहाँ पे she लिया. फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब थी is, am या are में से एक लेनी थी तो हमने is ली. क्यों? क्योंकि she के साथ is लगता है. she is singular and is is singular, तो हमें she के संग is लगाना है. फिर हमको मेन वर्ब में ing फॉर्म लगानी थी. इसमें मेन वर्ब था लिखना, लिखने का काम हो रहा था तो हमने राइट में ing लगाया, राइटिंग हो गया. देन ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा. ऑब्जेक्ट क्या काम हो रहा था? एक पत्र लिखने का, तो पत्र के लिए अ लेटर. हमारा सेंटेंस हो गया शी इज राइटिंग अ लेटर. नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ इसमें हिंदी एंडिंग होगी रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे. अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे मिलता है तो इट मीन्स कि इट इज़ इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो द सेंटेंस वुड बी formed in subject plus will or shall plus be plus verb in ing form plus object. अगर हमें लास्ट में हमें रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे मिलता है तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है. और हमें इसके लिए इस सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होगा, देन विल या शैल में से एक रखना होगा. और किसके संग क्या लगता है इससे पहले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. फिर बी रखना होगा, फिर वर्ब ing फॉर्म में रखना होगा और फिर ऑब्जेक्ट रखना होगा. नाउ द सेंटेंस इज वह एक पत्र लिख रही होगी. लास्ट में हमें रही होगी मिल रहा है. इट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है. तो हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि सब्जेक्ट है वह, तो शी. फिर विल या शैल में से तो विल हम लगाएंगे क्योंकि शी के संग विल लेता है, शैल आई और वी के संग होता है. तो शी के संग हमने विल को रखा, देन बी रखा, फिर वर्ब ing. वर्ब हमारा था लिखना, सो राइटिंग, एंड ऑब्जेक्ट था हमारा अ लेटर, तो हमने अ लेटर लिखा.
तो हमारा सेंटेंस हो गया शी विल बी राइटिंग अ लेटर. लेट्स सी द नेक्स्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ और कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट. द फर्स्ट सेंटेंस इज वह खाना खा रहा है. हमें लास्ट में इसमें रहा है मिल रहा है सेंटेंस के लास्ट में. इट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अगर यहाँ पे रहा था हो जाता तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता, या फिर अगर रहा होगा तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाता. इसमें रहा है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से एक चाहिए, मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए और देन ऑब्जेक्ट चाहिए. सो वह खाना खा रहा है. वह खाना खा रहा है में व्हाट इज सब्जेक्ट? वह. सो आई हैव पुट he in the place of subject. Then is, because he takes is, so I have put is. Then main verb ing, main verb is खा रहा है, so eat plus ing, eating. And what is object? खाना, food. He is eating food. Now the second sentence, वे खेल रहे हैं. वे subject is वे. कौन खेल रहा है? वे खेल रहे हैं. तो आई हैव पुट दे. देन इज एम आर में से हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाई आर, बिकॉज दे इज प्लूरल, सो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब दैट इज आर. आर हमने लगाया. देन मेन वर्ब आई एन जी में मेन वर्ब क्या हो रही थी? खेलना. तो खेलना इज प्ले एंड आई हैव एडेड आई एन जी. प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है कि वो क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें हम नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. हम स्कूल जा रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हम स्कूल जा रहे हैं. इसमें भी क्या है? लास्ट में रहे हैं मिल रहा है. इट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अब हमको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है. तो सब्जेक्ट इज हम, सो वी इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. देन पुट इज एम आर. आर लगेगा क्योंकि वी इज ऑल्सो प्लूरल एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, सो आई हैव पुट आर. देन व्हाट इज वर्ब? जा रहे हैं. काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है, इसीलिए इसमें गो प्लस आई एन जी, गोइंग. एंड कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, सो टू स्कूल. वी आर गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस, सीता गाना गा रही है. अगेन वी आर गेटिंग रही है in the end of the sentence, so it means it is also in present continuous tense. So find out the subject. What is the subject? Sita. So I have put Sita in the place of subject. Then is, because Sita is singular, so it will take a singular verb, so I have put is. Then main verb ing form में main verb क्या हो रहा है? गाना गा रही है. गा रही है इसमें singing. And what she is singing? A song. वो क्या गा रही है? एक गाना गा रही है, so song. Sita is singing a song. Now let's see the future continuous tense. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस में जैसा हम जानते हैं कि लास्ट में हमें रहा होगा या रही होंगे या रहे होंगे मिलेगा. तो इसमें देखिए लास्ट में हमें सेंटेंस में सब में ऐसा ही कुछ मिलेगा. मैंने सेम सेंटेंस लिया है जिससे कि जो कन्फ्यूजन है वो ना हो, वो पता चल जाए कि दोनों सेंटेंस में कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, वह खाना खा रहा होगा. अब देखिए लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? रहा होगा. अभी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है मिल रहा था, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था. लेकिन अब हमें यहाँ पे लास्ट में रहा होगा मिल रहा है, तो इट मीन्स कि दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो व्हाट इज द फॉर्मेशन रूल? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट? ही. I have put he. He takes will, so I have put will. Then be. Then what is the work? What is the action? खा रहा. खा रहा is eating. And what is the object? Food. So I have put food in place of object. So my sentence will be he will be eating food. वो खाना खा रहा होगा. He will be eating food. यहाँ पे चेंज क्या हो गया? हमें पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज लगा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगा रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? विल शैल के साथ बी
फिर मेन वर्ब ing फॉर्म में, तो ही विल बी ईटिंग फूड. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वे खेल रहे होंगे. अगेन रहे होंगे, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो फाइंड आउट द सब्जेक्ट फर्स्ट. द सब्जेक्ट इज वे, सो आई हैव पुट दे, देन विल, then be, then main verb ing form में. So they will be playing. Here again the object is missing, so we will not put the object. In the third example, हम स्कूल जा रहे होंगे. Again रहे होंगे, it means this is also in future continuous tense. So what should we do? We subject plus will, shall plus be plus main verb ing form में plus object. So the subject is we, so I have put we. Then we take shall, so I have put shall in place of will. Then be, then main verb ing form में. Here the main verb is जा रहे, so I have put going. And where they are going, what is the object? Is school, so I have put school in place of object. The sentence is we shall be going to school. Now see the last example. सीता गाना गा रही होगी. Again रही होगी, it means कि ये future continuous tense है. तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सीता को सब्जेक्ट रखना होगा क्योंकि सीता कर रही है. फिर will be, then main verb ing फॉर्म में रखा हमने क्योंकि वो क्या काम कर रही है, गाना गा रही है. गाना इज सिंगिंग, और क्या गा रही है, गाना, तो सॉन्ग. सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. सो इट इज़ completed. Past continuous tense, present continuous tense and future continuous tense. These three tenses are clear. Thank you.